तो भारत के फौजी, भारत के अफसर, उनको नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यकर्ता और प्रचारक बना दिया। बहुत खतरनाक है देश के लिए। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया के आज़म खान के पूरे परिवार के जेल जाने के सवाल पर सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि ये अदालत का फ़ैसला है और अगर किसी को लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ है तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में ये पहली बार देखा गया है कि राजनीतिक व्यक्ति को पूरे परिवार के साथ सज़ा हुई हो और पूरा परिवार जेल में बंद हो। देखिए, आज़म खान साहब को तो एक न्यायिक फैसला है, न्यायालय का फैसला है, उसके एग्जीक्यूशन में सज़ा हुई है और जेल भेजा गया है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि शायद आज़ाद भारत में आज़म खान या उनका परिवार ये भी एक पहला एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा जिसमें पूरा परिवार जेल में। तो ये भी सोचने की बात है कि पूरा परिवार जेल में। और देखिए, उम्रदार आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो जो इंसानियत का तकाज़ा है उसे पूरा करना चाहिए। किसी भी कैदी को 4 बजे, चाहे वो सज़ा याफ्ता ही हो, 4 बजे ठंड में उठा के और आप 200 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का, 4-5 घंटे का सफ़र करा रहे हैं, तो इंसानियत का तकाज़ा भी होता है, उनका समाज के लिए योगदान भी है। जो उनके ऊपर मुकदमे हैं वो न्यायालय तय करेगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के फौजी और सरकारी अफसरों को भी बीजेपी का कार्यकर्ता और प्रचारक बना दिया है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। परसों एक सर्कुलर जारी किया है केंद्र सरकार ने, जिस सर्कुलर के जरिए सीनियर अधिकारी केंद्र सरकार के आईएएस ऑफिसर्स, और उन सीनियर अफसरों का लेवल होगा जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वो रथ प्रभारी बनाए जाएंगे जो अगले 6 महीने पिछले 9.5 साल की भाजपा की जो कारकर्दगी है उसका डंका पीटेंगे हर जिले में। भारत के 765 जिलों में, सभी जिलों में जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भाजपा सरकार की जो सफलताएं वो कहते हैं उसका डंका पीटेंगे। जबकि इनको जो गवर्न करता है इन अफसरों को, वो सीसीएस रूल्स करते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। वो इन रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। वो अपनी सर्विस में किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो अफसरों को रूल्स को दरकिनार करके अपना कार्यकर्ता बना दिया, प्रचारक बना दिया। उसके साथ आर्मी ने भी एक और सर्कुलर आया है जिसमें जो फौज के अफसर या फौज में जो नौकरी करते हैं सिपाही, वो जब छुट्टी में अपने घर जाएंगे तो उनको टाइटल दिया है सोल्जर एम्बेसडर। वो सोल्जर एम्बेसडर बनेंगे और भाजपा की नीतियों के बारे में अपने ज़िले में बताएंगे छुट्टी में। तो क्या सोल्जर जो फौजी है वो अपने घर जाएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताएगा या आराम करेगा, इतनी सख्त भारत के सरहदों की वो हिफाजत करके आ रहा है, या भाजपा का प्रचार करेगा? तो भारत के फौजी, भारत के अफसर, उनको नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यकर्ता और प्रचारक बना दिया। बहुत खतरनाक है देश के लिए। सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि रामपुर को एक नई नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है जो मजबूती से उनकी परेशानियों को शासन और प्रशासन के सामने रख सके। इस चुनाव में नौजवान को किसी को मौका मिलना चाहिए। जो 2-2, 3-3 चुनाव हार के फिर टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। रामपुर को एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है और उसको डेवलप करना चाहिए, जो बेखौफ होके बोल सके, जो बात कर सके, जो शासन प्रशासन से सवाल कर सके। ऐसी लीडरशिप की जरूरत है। सुलेमान खान ने रामपुर के नवाब परिवार पर भी तंज करते हुए कहा कि उन्होंने तो पिछले मतदान में खुलकर भाजपा का चुनाव लड़ाया था। बहुत से कांग्रेस पार्टी के हमारे लोग पिछले 2 चुनावों में जो बाई इलेक्शन हुआ, एक लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ रामपुर लोकसभा का जून 2022 में, और फिर विधानसभा चुनाव हुआ दिसंबर 2022 में। वो तो खैर चुनाव नहीं हुआ, वो तो बेईमानी हुई, डाका डला रामपुर के मैंडेट में। उन दोनों चुनावों में कांग्रेस के जो फेसेस, सो कॉल्ड कांग्रेसमैन हैं, हमने देखा कि वो भाजपा का चुनाव लड़ा रहे थे। इसकी मैंने मुखालफत भी करी।
एक साहब हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस से भी 2022 में चुनाव लड़े थे, वो खुल के कांग्रेस का चुनाव लड़ा रहे थे। मैंने लिखित में प्रियंका जी को शिकायत करी, वो 6 साल के लिए पार्टी सस्पेंड हुई। और जो लोग हैं जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, सब भाजपा का चुनाव लड़ा रहे थे। सुलेमान मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ग्लोबल टुडे ब्यूरो, रामपुर। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।